भाई आज है 7 जनवरी एंड आज से नीट के लिए बचे हैं 116 डेज। तो भाई बात करूँ आज के दिन के बारे में। कल रात में मैं वॉक किया था, उसके बाद मैं आया था, मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड दैट वाज प्रेटी मच इट। सुबह मैं थोड़ा लेट से उठा, वैसे मैं 8 बजे उठ जाता हूँ बट मैं आज उठा था 9:30-10 बजे के आसपास। ठीक है, फिर 11:30 बजे मैं चला गया था अपनी स्कूटी को बनवाने के लिए और मैंने अपनी स्कूटी बनवाई, लाइक लेजिट पूरा खोल वोल करके पूरी बनी थी। ठीक है, और वो मैं यहाँ पे क्लिप दिखा देता हूँ। स्कूटी में बनवा करके आया था, उसके बाद मैंने अपना पूरा ह्यूमन फिजियो ख़त्म करने का ट्राई किया है अभी तक। I've done breathing, I've done body fluids, I've done excretory and I've done locomotion। ठीक है, अब बचा न्यूरल और केमिकल। न्यूरल और केमिकल मुझे करना है। आई गेस न्यूरल और केमिकल दोनों ही बड़ा चैप्टर, मतलब मेरे लिए बड़ा चैप्टर है। आई गेस बस मैं न्यूरल ही ख़त्म कर पाऊँगा, केमिकल बचा रह जाएगा। तो मैं कुछ यही कर पाऊँ। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स मेरे थोड़े अच्छे से प्रिपेयर्ड थे, आई हैव डन दैट मच। क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 20-20, 30-30 क्वेश्चन हर चैप्टर के लगाए हैं, मतलब ऊपर से ज़्यादा नहीं लगाया हूँ। ठीक है, 20-20, 30-30 क्वेश्चन लगाया हूँ। अ टोटल ऑफ 120 to 150 क्वेश्चन होंगे एंड दैट्स प्रीटी मच इट। और मैंने फिजिक्स रिवाइज किया है जो कल पढ़ रहा था, थर्मल वाला। ठीक है, और मेरे नीट प्रेप के टेस्ट के मार्क्स आ गए भाई। 330 इन बायोलॉजी, 150 इन फिजिक्स। भाई इतने मेरे तीनों सब्जेक्ट को मिला करके इतने कभी कभी नहीं आ पाते थे एंड आई एम हेयर भाई। ग्रोथ तो हो रही है। ठीक है, मुझे 150 ज़्यादा नहीं लग रहा है फिजिक्स का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि मेरे 160 170 आए हुए हैं बहुत इजी। उसमें 175 तक मैं गया हूँ, 180 कभी नहीं आया मेरे आज तक। आकाश वगैरह के टेस्ट में आए हैं। ठीक है, अभी चीज़ें अलग लेवल पे चल रही हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल भाई एक मैं डिफिकल्टी के हिसाब से चीज़ों को देख ही नहीं रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरे नंबर इतने आ चुके हैं एंड आई एम स्टिल हेयर। ठीक है, काफ़ी एफर्ट लगाया था भाई। क्लास क्वेश्चन सॉल्व किए थे, PYQs सॉल्व किए थे। PYQs में भी जेई मेंस और नीट के दोनों के PYQs। ठीक है, और उसके बाद भाई मैंने सॉल्व किए थे ये तुम्हारे संघर्ष असाइनमेंट, 2-3 असाइनमेंट थे। ठीक है, उसके बाद महामंथन शीट वो सॉल्व की। उसके बाद मैंने HCV भी लगाई थी, एग्जाम्पल से लेकर के एक्सरसाइज तक ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 सब सॉल्व किया था। तब जाकर के भाई मेरे SHM और बेस में कुछ इतने मार्क्स आए एंड मतलब इस चैप्टर में से ना उतने क्वेश्चंस भी नहीं आते, तो आई वाज ओके विद 120 ऑल्सो। ठीक है, वो भी एक अच्छा डिसेंट स्कोर था। 120 इज अ डिसेंट स्कोर। ठीक है, बट उससे कम भाई प्रिपरेशन नहीं है फिर। ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाते हैं। पेपर डिफिकल्ट था, आई अग्री विद इट। ठीक है, बट स्टिल 120 इज गुड। लाइक 120 अगर ला रहे हो तो तुम्हारे वो दोनों चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, और बायो खुश कर दिया भाई 330। और एक बंदे ने बोला कि मैंने लास्ट टेस्ट के टाइम पे किसी ने बोला था कि टाइम ने मार लिया, कुछ ऐसा ही बायो ने, तुमने बोला था कि बायो में तुम्हारे ज्यादा मार्क्स आएंगे एंड आई सेड कि कोई ना भाई, अगली बार 330 आ जाएंगे। भाई लेजिट 330 आए ना, एक नंबर ज्यादा ना एक नंबर कम ना कुछ भाई, एग्जैक्ट 330, 84 सही 6 इनकरेक्ट, दैट्स इट भाई। मजा आ गया भाई। मैंने कुछ तुक्के लगाए थे, मैं 300 लेके चल रहा था बट तुक्के मेरे काम आ गए भाई। मतलब तुक्के ऐसा नहीं है भाई कि तुक्का नहीं, 4 में से जो सही लगा वो। दो ऑप्शंस एलिमिनेट करके, 2 जो बचे थे उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा करके फिर मैंने किया था। तो उसमें भी मैं अपनी गट फीलिंग के साथ जाता हूँ एंड मेरा अच्छा नंबर आया भाई। मैं खुश हूँ, नजर ना लगे भाई। फिंगर्स क्रॉस भाई, फिंगर्स क्रॉस्ड हमेशा भाई। हर चीज़ को नज़र लग जाती है। तो मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं एंड आई होप भाई तुम लोग के भी अच्छे मार्क्स आए। और आकाश FTS की भाई बातें चल रही हैं एंड प्रोबेबली भाई मैं काफ़ी अच्छा हूँ, लाइक 6,500 पे हम लोग। वो वीक वाला डेडलाइन है कि एक वीक में मुझे 50 ऑर्डर्स करने हैं, कुछ थोड़ा सीन चल रहा था वैसा। बट अभी कुछ दिनों में भाई मैं वीडियो बना करके अपलोड भी कर दूंगा एंड उसके साथ फ़ोन नंबर वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा काउंसलर का। ठीक है, एंड उसके लिए भाई मैं FTS में भी मुझे अच्छा स्कोर करना है। अभी भाई मेरा प्राइमरी टारगेट होकर रखा है एलिन मेजर्स, और मैंने बोला था कि मैं आज के वीडियो में लाइक वो बताऊंगा तुम्हें
सिलेबस अपडेट तो वो भी बता देता हूँ। सिलेबस अपडेट में ये है कि मेरी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, स्टार्ट से लेके एंड तक। लेक्चर्स वगैरह मुझे नहीं देखना है, मुझे बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल में खत्म करके रखा हूँ, बट मुझे एक बार रिवाइज करना है तो मैं रिवाइज करूँगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से आगे का कुछ भी इनऑर्गेनिक में नहीं हुआ है। ऑर्गेनिक मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, जो भी किया था वो पहले किया था डिटेल लेक्चर से। लाइक 13 लेक्चर मैंने देखे थे जीओसी के, बट उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था फॉर सम रीज़न। सो ये है, एंड मुझे ऑर्गेनिक पूरा ही करना है। तो अब मैं सोच रहा हूँ सारी चीज़ें वन शॉट से ही ख़त्म करूँ, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। एंड मैं रटा करके भाई जो भी चीज़ें पॉसिबल कर पाऊँगा अपने तरफ से, क्योंकि भाई मेरी और केमिस्ट्री ओवरऑल तीनों में से सबसे वीक केमिस्ट्री है मेरी। सो आई ट्राई कि ऑर्गेनिक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रट सकता हूँ, समझ सकता हूँ, जो जल्दी से जल्दी मुझे भाई अब चीज़ें ख़त्म करनी है, ठीक है। और 12th अभी मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, फिजिकल केमिस्ट्री बस हुई है, ठीक है। फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में देखो, यूनिट डायमेंशन से लेकर के वर्क पर एनर्जी तक सब कुछ खत्म है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मुझे वर्क पर एनर्जी और एनएलएम के, बट 1D 2D तो पूरा का पूरा खत्म है, बस रिवाइज करूंगा। और उसके अलावा रोटेशन पूरा बचा है, सीओएम रोटेशन, उसके लेक्चर्स भी देखूंगा। ग्रेविटेशन, सॉलिड्स फ्लूइड्स, ठीक है, और केटीजी थर्मो, ये 4-5 चैप्टर है जो ये बचे हुए हैं, ठीक है। इन सब के लिए मैं वन शॉट देखने वाला हूँ, ठीक है। एमएसटी सर के वन शॉट है जो मैं अभी देख रहा हूँ 11th के, जो अभी आके रखे हैं। ग्रेविटेशन को छोड़ करके आगे के सारे हम क्या हैं, तो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से मैं कल स्टार्ट करूंगा। 10 घंटे का वन शॉट है, सो आई ट्राई की कल के कल बस मैं पूरा वन शॉट 0 से 100 खत्म कर दूं। बट अगर नहीं भी हो पाता है तो नेक्स्ट डे पे कंटिन्यू कर लूंगा। उसके बाद भाई बस मेरा सॉलिड फ्लूइड और ग्रेविटेशन और रोटेशन बचा रहेगा। ग्रेविटेशन भी भाई मैं किसी भी टीचर का वन शॉट ही देख करके खत्म करूंगा। प्रोबेबली एमएसटी सर का अगर आ जाएगा तो उनका ही देख लूंगा। और बायो में भाई बायो मत पूछो, बट इन जनरल मैं तुम्हें बता दूं, मॉर्फोलॉजी वाले यूनिट, और उसके अलावा ये तुम्हारा मॉर्फोलॉजी वाला यूनिट ही मेरा अनप्रिपेयर्ड है अभी काफ़ी, मतलब उसमें मुझे पूरा ही रटना है, ठीक है। सो वही है, बाकी तो मेरा बायो होके रखा है, एनिमल किंगडम वगैरह भी थोड़ा सा बचा है, बट हो जाएगा भाई। वो उतना मुझे उसके लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं, बस उसको मैं 4-5 बार रिवाइज करते जाऊंगा आकाश के माइंड मैप से, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। कल रात मिलते हैं 8 बजे। पीस।